जनपद सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में चुनाव के दूसरे दिन दो पक्षों में लाठी डंडा चलने और गोलियों के तड़तड़ाहट से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई और कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि थाना इमलिया सुल्तानपुर की चौकी काजी कमालपुर क्षेत्र की ग्राम सभा भेंका शहादत नगर में चुनाव के दूसरे दिन शुक्रवार की रात चुनाव को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ और एक दूसरे पर लाठी डंडे भी चले, जिससे दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों द्वारा कई राउंड गोलियां तक चलाई गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना 112 टीम को दी। मौके पर पहुंची 112 की टीम ने घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। उधर सूचना पाते ही थाना व चौकी पुलिस पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंची और करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को अपनी हिरासत में लिया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच शुरू कर दी है। परंतु सवाल यह उठता है कि कोरोना काल व चुनावी समय में आखिर किस प्रकार की शांति और कानून व्यवस्था थाना पुलिस के द्वारा मुस्तैद की गई थी कि इतनी बड़ी घटना सामने आई है। सीतापुर से आशुतोष अग्निहोत्री की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर गोंडा से है, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी पंडित श्री शाही ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर एवं SDM को निर्देशित किया है कि मतगणना का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाना है। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि में बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने सभी जोनल मजिस्ट्रेट को निर्देशित करते हुए कहा है कि कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन के गाइडलाइन का पालन कराया जाए और इसके अलावा मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ तथा मोबाइल आदि ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि मतगणना का कार्य निर्धारित समय प्रातः 8 बजे से प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे निश्चित समय के अंतर्गत लोगों को परिणाम प्राप्त हो सकें। इसलिए उनके अनुसार टेबल बना लें तथा उनके अनुसार अपनी तैयारी पूरी कर लें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुरूप मतगणना की समस्त प्रक्रिया का सकुशल संपन्न कराया जाना चाहिए। चुनाव की मतगणना होनी है, क्या तैयारी है प्रशासन की ओर से? मतगणना के संबंध में सभी विकासखंड मुख्यालयों पर मतगणना स्थल पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं। उनकी बैरिकेडिंग करा दी गई है और कंट्रोल एंट्री की व्यवस्था कर दी गई है। सुरक्षा के 3 लेयर्स में इंतजाम किए गए हैं। SDMs, एडिशनल SDMs ये पहले लेयर में, और उसके पश्चात विकासखंड स्तर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं और इसके पश्चात प्रत्येक ब्लॉक के लिए लॉजिस्टिक्स और स्टेशनरी आदि की व्यवस्था के लिए एक नोडल मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। प्रत्येक ब्लॉक पर खंड विकास अधिकारी और उनकी टीम रिटर्निंग ऑफिसर्स को और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। विकास खंड के बाहर जो भी मतगणना स्थल बनाए गए हैं, उन मतगणना स्थल पे बैरिकेडिंग के पास पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। बिना फ्रिस्किंग के कोई भी कैंडिडेट, उसका इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट अंदर नहीं जा सकेगा। फ्रिस्किंग के समय हम ये ध्यान रखेंगे कि जो महिला प्रत्याशी हैं या महिला अभिकर्ता हैं, उनकी निजता का ध्यान रखते हुए फ्रिस्किंग की जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स, उनके इलेक्शन एजेंट और साथ ही साथ काउंटिंग एजेंट्स को RT-PCR निगेटिव टेस्ट या एंटीजन निगेटिव टेस्ट या वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र, और यदि इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो उस दशा में हम इंफ्रारेड थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर से उसका पल्स आकलित करते हुए मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश दिलाएंगे। एक और व्यवस्था की गई है कि जिस क्रम से मतगणना की जाएगी, उन्हीं क्रम से संबंधित गांव पंचायतों के उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता अंदर जा सकेंगे। इससे हमको भीड़ नियंत्रण करने में आसानी होगी और साथ ही साथ इसमें हम प्रत्येक मतगणना स्थल पर मेडिकल एड के लिए चिकित्सकों की टीम भी उपलब्ध रहेगी। तमाम तरह की अफवाहें, आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अफवाहों पर ध्यान न दें। मतगणना पूरी तरह से जनपद में एक निष्पक्षता से और अत्यंत शांतिपूर्वक संपन्न कराई जाएगी।
गोंडा से प्रदीप तिवारी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर जालौन से है, जहां पर न्यूज चैनल के एंकर वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के कोरोना संक्रमित होने से हुई आकस्मिक निधन के बाद पत्रकार जगत में शोक छाया हुआ है। पत्रकार एकता संघ जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर में अलग अलग जगहों पर शोक बैठक कर दिवंगत पत्रकार साथी रोहित सरदाना की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की गई। साथ ही चैनल के मालिक और सरकार से उनके परिवार को आर्थिक सहयोग करने की भी मांग की गई है। बैठक में जिलाध्यक्ष द्वारा जालौन डॉक्टर विनोद कुमार कुशवाहा, झांसी पंकज रावत, ललितपुर देवेंद्र कौशिक, मंडल उपाध्यक्ष दीपक राजावत आदि कई लोग उपस्थित रहे। बहुत ही दुखद समाचार आज प्राप्त हुआ है। एक न्यूज चैनल के एंकर रोहित सरदाना साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। बेहद पीड़ा है, लेकिन परमपिता परमात्मा के विधान के समक्ष हम सभी असहाय हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा का जो विधान है उसको मानने के लिए हम सब मजबूर हैं। पत्रकार एकता मंच, पत्रकार एकता संघ के सभी पत्रकार बंधु रोहित सरदाना साहब की आकस्मिक मौत पर बहुत दुखी हैं। पत्रकार एकता संघ झांसी मंडल झांसी, जनपद जालौन, जनपद झांसी, जनपद ललितपुर पत्रकार बंधु बहुत दुखी हैं। ऐसी हृदय विदारक घटना हम सभी को झकझोर रही है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। और चैनल के मालिक है, उनसे भी पत्रकार एकता संघ झांसी मंडल झांसी की इकाई निवेदन करती है, आग्रह करती है, स्वर्गीय सरदाना साहब के परिवार की चिंता करें। सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि स्वर्गीय सरदाना साहब के परिवार हर तरीके से मदद की जाए। पत्रकार अपना सब कुछ समर्पण करके राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। आज हमारे बीच रोहित सरदाना साहब नहीं रहे। हम सभी पत्रकार एकता संघ के पत्रकार बंधु अपने शोक श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय सरदाना साहब को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति ही शांति ही शांति। जालौन से चंद्रपाल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।